नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। और आज का हमारा मुख्य चर्चा का विषय है कमल को चुनौती। कमलनाथ के छिंदवाड़ा चक्रव्यूह को भेदने के लिए बीजेपी ने घेराबंदी भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे के साथ ही कमलनाथ को चुनौती की तैयारी भी कर ली है। जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीडी शर्मा खुद यहां की रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कमलनाथ के गढ़ में लगातार दौरे करेंगे। इधर कमलनाथ ने कहा कि उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि छिंदवाड़ा में चुनाव कमलनाथ वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी होता है। देखिए एक रिपोर्ट, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के इसी साल के अंत में यानी नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल को मात देने की तैयारी में है। चुनावी चक्रव्यूह में कमलनाथ को डैमेज करने के लिए बीजेपी ने कई लेयर में तैयारियां की हैं। अमित शाह छिंदवाड़ा में महाविजय उद्घोष अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कमलनाथ का किला अब ध्वस्त होने वाला है। छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं 2023 और 2024 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। इसमें किसी का गढ़ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही अगर किसी को भ्रम है कि मेरा गढ़ है तो भ्रम ही जल्दी टूट जाएगा। इधर कमलनाथ बीजेपी की घेराबंदी से सचेत हो गए हैं। उन्होंने अपनी परंपरागत सीट पर फिर से जमावट करनी शुरू कर दी है। दरअसल कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को कांग्रेस के ऐसे किले में तब्दील कर दिया जिसे भेद पाना बीजेपी के लिए संभव नहीं था। 1980 में कमलनाथ की कांग्रेस को बीजेपी से 2 गुने वोट मिले थे। 1984 में कांग्रेस को बीजेपी से 2 गुना से ज्यादा वोट मिले। हालांकि 1996 के बाद वोटों के अंतर में कुछ कमी आने लगी। 1996 में कांग्रेस 44 और बीजेपी 40% पर आ गई। 1997 में बीजेपी ने कांग्रेस के 44 के मुकाबले 49% वोट हासिल किए। पहली बार कमलनाथ बीजेपी से मात खा गए। 1997 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने सुंदरलाल पटवा को मैदान में उतार दिया। पटवा ने ये चुनाव बखूबी लड़ा और कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में मात दे दी। हालांकि कमलनाथ की माने तो छिंदवाड़ा कांग्रेस का मजबूत किला है। यहाँ चुनाव जनता बनाम बीजेपी होता है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने इसे कमलनाथ की गलतफहमी करार दिया है। छिंदवाड़ा में चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में होता है और जो छिंदवाड़ा ने 44 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया है, मुझे इस बात का विश्वास है कोई आए कोई जाए। कमलनाथ तो कुछ भी कहते रहे, पिछली बार भी वो जानते हैं कि लोकसभा में बाल ही बाल बच गए। अगर जनता वर्सेस बीजेपी होता तो किनारे पे आके कैसे लगते। इस बार बीजेपी कांग्रेस के चुनावी चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी में लग गई है। बीजेपी ने छिंदवाड़ा जिले की कमान युवा और तेज तर्रार विवेक बंटी साहू को सौंपी है। साहू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था। हालांकि वो 25,837 वोटों से हारे थे, लेकिन अब छिंदवाड़ा में पार्टी की तैयारी भी दिख रही है। गृह मंत्री अमित शाह की सभा के साथ 25 मार्च को भाजपा छिंदवाड़ा में महाविजय उद्घोष अभियान की शुरुआत करने जा रही है। वहीं शाह की पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी होगी। उनका दलित कार्यकर्ता के यहां भोजन का कार्यक्रम भी तय है। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल पाठक की रिपोर्ट। तो देखिए आपने एक रिपोर्ट। 2023 में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आक्रामक तौर पर अब सक्रिय हो गई हैं। लेकिन बीजेपी ने अब छिंदवाड़ा में भी पैठ बनाना शुरू कर दिया है। कहा जाता है छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब यह बात सामने आ रही है कि छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है और इसको देखते हुए अब बीजेपी पूरी तरीके से छिंदवाड़ा में सक्रिय हो चुकी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी नेता गीत धीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले बीजेपी नेता गीत धीर की ओर मैं बढ़ूंगा। धीर साहब, कमलनाथ जिस तरीके से कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में जो चुनाव होता है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं होता है, जनता और बीजेपी के बीच में होता है, क्या कहेंगे इस विषय में?
देखिए, कमलनाथ जी की जो गलतफहमी है, जो घमंड है, इस बार निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन जहां तक ये बात आती है जनता के विषय में बात करने की, तो जनता जनार्दन होती है और जनता ही एक ऐसी है हमारे पास में कार्य करने की शैली प्रदान करती है, जिसके कारण हम जो है जनता के बीच में अपनी जगह बनाते हैं। और अगर घमंड के नाते कमलनाथ जी कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का जो हाल कर चुके हैं वो सब जानते हैं और सबने उनका कार्यकाल भी देखा है। निश्चित रूप से इस बार जो जनता है वो इंसाफ करेगी। लेकिन धीर साहब, इस तरीके से बीडी शर्मा भी कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा जो है वो किसी का गढ़ नहीं है, और कुछ समय पहले उन्होंने ये भी कहा कि अभी छिंदवाड़ा का गढ़ कृषि मंत्री कमल पटेल का बनने वाला है। जब वही कह रहे हैं छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है, तो आने वाले समय में कैसे किसी का गढ़ बन जाएगा? देखिए, प्रभारी और कहीं का अगर किसी भी व्यक्ति के पास में कोई क्षेत्र है, उस नाते उस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। बीजेपी में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती कब्जा और राज वाली, जैसे कमलनाथ जी की और कांग्रेस की जो नीति रही है कि हमने राज किया है और हम यहाँ पर जो है इसको बिल्कुल अपनी प्रजा मानकर चलते हैं। यहाँ पर हम सेवा भाव से जाते हैं। तो कमल पटेल जी के विषय में जब कहा गया, तो सेवा भाव से सेवा करने के लिए अपने किसी प्रतिनिधि को जब भेजा जाता है, तो इस दृष्टिकोण से बात की जाए। ठीक है धीर साहब, आपके पास वापस से आऊंगा। कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अपराजिता जी, पूरी बात आपने धीर साहब की सुनी। कह रहे हैं कि किसी का गढ़ नहीं है छिंदवाड़ा, और अगर वाकई किसी का गढ़ नहीं होता, अगर होता भी, तो 1997 में क्या हुआ आपको भी पता था कि कहीं ना कहीं उन्हें कमलनाथ जी को पटकनी कहानी पड़ी थी। कमलनाथ जी को 1997 में परास्त का सामना करना पड़ा बीजेपी की तरफ से। बहुत हास्यास्पद है जो मैंने पूरी बात अभी सुनी भाजपा के प्रवक्ता की ओर से। उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही, ये भी अपनी कोई पॉलिसी नहीं बताई कि वो छिंदवाड़ा के लिए या फिर मध्य प्रदेश के लिए क्या कर पाए। और सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्य और हास्यास्पद ये बात लगी कि उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि मध्य प्रदेश का क्या हाल किया है कमलनाथ जी ने। अरे 18 साल से आपकी सरकार है, शिवराज जी का कुशासन हम देख रहे हैं। 15 महीने कमलनाथ जी का सुशासन बनाम 18 साल भाजपा का कुशासन, ये कहीं भी जाएंगे। जनता कह रही है। आज मध्य प्रदेश के जो हाल है मैं आपको बताती हूँ। युवा के पास रोजगार नहीं है, महिला के पास सुरक्षा नहीं है और किसान के पास सम्मान नहीं है। तो छिंदवाड़ा हो या फिर मध्य प्रदेश का कोई भी और जिला, कोई भी और सिटी, कोई भी शहर गांव, कहीं भी जाके देख लीजिए, हर वर्ग आज कितना व्यथित है इस सरकार से। आज कमलनाथ, ये देखिए, ये कोई नई बात नहीं। ये जो आज हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन अब आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता मध्य प्रदेश के अब दिल्ली से यहाँ पे चक्कर लगाएंगे, ये पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट है। 2018 में भी यही हुआ था। उसमें क्या हुआ था, जनता ने इनको करारी हार दी थी और कमलनाथ जी को चुना था। अब क्या होगा, रिपीट टेलीकास्ट, जनता इनको फिर आईना दिखाएगी, इनको फिर करारा जवाब मिलेगा। चाहे वो आप बात कर लीजिए छिंदवाड़ा की या फिर बात कर लीजिए पूरे मध्य प्रदेश की। और ये इतना डरे हुए, बौखलाए हुए क्यों? क्योंकि कमलनाथ जी ने सिलेंडर 500 रुपए का कर दिया, 1500 रुपए राशि कर दी महिलाओं के लिए, पुलिस के लिए साप्ताहिक अवकाश कर दिया, पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कर दी। आज मुद्दे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। आप ये सब भूल जाइए कि कमलनाथ जी और व्यक्ति विशेष को जो आप टारगेट करते हैं, उससे आपकी बौखलाहट नजर आती है कि आज आप कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश में कितना डरे हुए हैं। क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश के वासी ने देखी है टेलीविजन बाजी, जो कि टेलीविजन होता है वो शिवराज सिंह चौहान जी का, और उन्होंने देखा है कमलनाथ जी का विजन मध्य प्रदेश के लिए, जो युवाओं की बात करता है, जो महिलाओं को सुरक्षा देता है, जो किसानों का सम्मान करता है। अगर 18 साल में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई होती सही मायनों में, तो आज ना किसान का ये हाल होता कि वो दर दर भटक रहा होता खाद और बीजा के लिए, ना युवा का हाल होता कि वो धर धर भटक रहा होता नौकरी के लिए, और ना आज मैं एक महिला हूं, ना आज महिलाएं दर दर भटक रही होती अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा अपराजिता के लिए। जी, तो आज तो जनता से माफी। अपराजिता जी, बहुत निवेदन के साथ आपको रोकना चाह रहा हूं। आप बता रही हैं 2018 में जनता ने आईना दिखाया था बीजेपी पार्टी को। उपचुनाव में क्या हो गया था फिर? अगर जनता पक्ष में होती कांग्रेस के, तो उपचुनाव में भी नतीजे आते पक्ष में। आप देखिए, सत्य की लड़ाई लंबी होती। खरीद फरोख्त करके एक बार सरकार तो बना ली, षड्यंत्र तो रच लिया,
आपको भी पता है किस प्रकार से पुलिस, प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग करके किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटें देखी। पर जैसे रुझान आए, देखिए 2018 में भी सब आए थे, क्या हुआ? हर विधानसभा की सीट छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने जीती, कमलनाथ जी की पार्टी ने जीती। क्यों कांग्रेस पार्टी ने जीती? आप ये भी बताते हैं, क्योंकि जनता जानती है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी हर एक व्यक्ति के, हर एक परिवार के, एक घर के सदस्य हैं। वो छिंदवाड़ा की आत्मा है, वो जानते हैं छिंदवाड़ा को, ठीक है। छिंदवाड़ा के लोगों की बातें कमलनाथ समझते जी हैं। छिंदवाड़ा की क्योंकि आत्मा आज है, तक इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को करारी टक्कर मिल सकती है। अपारजती जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वापस से आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, कमलनाथ किला भेदने की तैयारी बीजेपी ने तो शुरू कर दी है, लेकिन जैसा कि अपराजिता जी कह रही हैं कि एक एक व्यक्ति से इमोशनल कनेक्शन है कमलनाथ जी का, तो क्या ये इमोशनल कनेक्शन के पार पा पाना बीजेपी पार्टी के बस में है? देखिए ऋषभ जी, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को एक दूसरे को पराजित करने और एक दूसरे के खिलाफ मुहिम चलाने का अधिकार है, और यदि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो ये उसका मतलब लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जितना मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में दो क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें बहुत दिनों से कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी के हाथ से छीन ले और बीजेपी चाहती है कांग्रेस के हाथ से छीन ले। एक है छिंदवाड़ा और दूसरा है बुधनी। ना तो बुधनी कांग्रेस आज तक छीन पाई है और ना ही छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में जो एक जो उदाहरण 1997 का बताया जा रहा है, उसके लिए परिस्थितियों को देखिए आप। उस समय अलका नाथ वहां सांसद थी। अलका नाथ जो कमलनाथ जी की पत्नी है, और उनको इस्तीफा देकर उपचुनाव कराए गए थे। तो पब्लिक इस बात से नाराज हुई कमलनाथ जी से कि भाई जब आपकी पत्नी वहां है तो उनसे क्यों इस्तीफा दिया गया, करवाया गया और क्यों उपचुनाव कराए गए। इसलिए कमलनाथ जी को पब्लिक ने एक बार हराया, इसके बाद एक भी बार नहीं हराया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता जी से दो चीजें पूछना चाहता हूं। एक ये कि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए जमीन पर, वो क्यों नहीं दिखता? क्या कारण है कि 7 के 7 विधायक आप हारे हुए बैठे हो, वहां एक भी विधायक आपका नहीं जीता है, लोकसभा आपके पास नहीं है। वहां पर एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि वहां जो सीएमओ है जी नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि वहां जो सीएमओ थे डॉक्टर जी.सी. चौरसिया, उनको मुख्यमंत्री ने पहले 22 सितंबर को हटाया, लेकिन उन्होंने भोपाल में पैसा दिया, फिर वहीं जाके बैठ गए। उसके बाद फिर उन्होंने 9 दिसंबर को हटाया। मैं तारीख बता रहा हूं आपको। आखिर वहां एक भ्रष्ट अधिकारी को बिठाना सरकार की क्या मजबूरी रही? यदि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी यदि छिंदवाड़ा में काम करेगी तो कैसे विजय प्राप्त करेगी? दूसरा उदाहरण मैं ये बताना चाहता हूं ऋषभ जी, जिन बंटी साहू की हमने बात की है, निश्चित तौर पर बहुत ही आक्रामक नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर मेंटाना कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है लंबे समय से। 500 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए वहां छिंदवाड़ा में, जो वहां पर वो कैनाल बन रही है। क्यों नहीं शिवराज जी ने आज तक कार्रवाई की उसके खिलाफ? आपकी पार्टी का जिला अध्यक्ष प्रमाणों के साथ शिकायत कर चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट ठेकेदारों को क्यों बिठाए हुए हैं? तो एक और आप भ्रष्ट अधिकारियों को बिठा के रखते हैं और दूसरी ओर कमलनाथ जी से किला जीतने की बात करते हैं। ये विरोधाभास तो नहीं चल पाएगा छिंदवाड़ा में। तो कुल मिला के जैन साहब ये समझा जाए कि बड़े बड़े दावे और वादे जो सरकार करती है कि भ्रष्टाचार नहीं सहा जाएगा, लेकिन असल में दिए तले अंधेरा है। निश्चित तौर पे ठीक है जी साहब, पूरी बात आपने सुनी जैन साहब की, क्या कहेंगे? देखिए, रविंद्र जैन जी जो है आदरणीय है और वो हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं, उनके माध्यम से अभी कुछ विषय सामने आए हैं। देखिए, ये जो विषय उन्होंने रखे इसके ऊपर मैं जरूर, इस प्रकार से मुझे व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं मालूम था कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं जानकारी जरूर एकत्रित करूंगा। लेकिन जो आपने हमारे वहां पर जिला अध्यक्ष जी के विषय में कहा, वो तेज तर्रार भी है और ग्राउंड लेवल पे कार्य करके लोगों को एकजुट करने में, और पार्टी के जो विषय है जिनके लिए एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जीते हैं कि उनकी हमारी जो योजना है वो जनता तक पहुंच जाए, तो इसके लिए बहुत अच्छे से कार्य कर। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो हमारी पहले की कुछ नाकामियां रही थी, उसी के कारण हमें वहां पर हार देखनी पड़ी थी। लोकसभा सीट में भी मैं मानता हूं वहां पर हमारी एक ही, लेकिन वो एक ऐसी सीट थी मध्य प्रदेश में पूरे में कि सब तरफ भारतीय जनता पार्टी की सीट आई थी, लेकिन केवल और केवल छिंदवाड़ा हम लोकसभा नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार हमारा पूरा प्रयास है। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, हम जनता का आदर करते हैं। जहां गलतियां हमारी हुई उससे बेहतर कार्य करने की बात करेंगे। गलतियां तो इतर है धीर साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी पार्टी में और छिंदवाड़ा की जो सत्ता है वहां पर बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं कमी रखी जा रही है, तब न जाकर 7 की 7 सीट हार रही है बीजेपी पार्टी? कोई एक प्रत्याशी तो मैदान में आकर फतेह हासिल करता।
देखिए, अगर मैं बोलता कि नहीं वहां पर जो है कुछ चीजें ठीक नहीं चली हैं या भ्रष्टाचार की जो बात अभी अपराजिता कह रही थी, तो अपराजिता जी की बात को भी मैं इस तरीके से नहीं सहमति जता रहा हूँ, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। देखिए, खरीद फरोख्त की राजनीति ये जो बोल रही है इसका कोई प्रमाण नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास में अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो है इस प्रकार की बातें करके जनता का जो है मुद्दा से भटकाया जाता है। जनता के हितों के लिए हम लोग निश्चित रूप से कार्य कर ही रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। जहां तक की बात आती है चुनाव की, तो ईवीएम के ऊपर, ईवीएम ने भी कई बार यहाँ पर जो है प्रतियोगिता करवाई कि कोई भी अगर हैक करके दिखाएगा तो उसके ऊपर इनाम तक के रखा गया है। क्यों नहीं अपराजिता जी ट्राई करती और हैक करके दिखा दी? जो इल्जाम लगा रही है जनता के ऊपर, ये वही जनता है जो वोट देके इनको वहां पर जिता के आई है, तो इनको ये तो निंदनीय है। देखिए, आज चुनाव आयोग के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, कल जनता के ऊपर लगा रही हैं, और आज इनके जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने न्यायालय के ऊपर जो निर्णय आया उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वैसे तो लोग, तो इनका तो आचरण ही कांग्रेस पार्टी का ये रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिन चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है वरिष्ठ पत्रकार जी के ऊपर, उनके ऊपर मैं जरूर जो है प्रयास करूंगा कि क्यों कैसा हो रहा है उसके ऊपर जानकारी एकत्रित करूं। लेकिन वापस से आऊंगा आपके पास धीर साहब। ठीक है, अपराजिता जी, पूरी बात आपने धीर साहब की सुनी, क्या कहेंगे? जी, अब क्या कहना है? देखिए, पूरी बात आपने कही। इनको जो अभी बोल रहे हैं कि वो हमारे आदरणीय हैं, उनकी बात इनको समझ में नहीं है। 18 साल में आप बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की और कुछ कर नहीं पाते, बोलते हैं ये अभी तक ये मुझे जो पता कमलनाथ नहीं जी था। हैं, ये महिलाओं के लिए शराब के लिए अलग लाइन लगवा रहे थे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये 15 महीने में ये क्या तरीका था? मान लिया कि आपने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, अभी ओलावृष्टि हुई है, कुछ ही दिन हुए, इसकी हम लोग मुआवजा राशि भी तैयार कर चुके हैं और सर्वे का काम चालू हो गया है। एक-एक करके, ऐसे नहीं, एक-एक करके बोलिए ना, नहीं तो बौखला गए तो अभी थोड़ी देर चुप रही, अपनी थोड़ी नहीं, आप बोल रही थी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि नहीं करना, कि काउंटर करिएगा कि फिर इस बार कुछ फैक्ट्स और कुछ तथ्यों पे बातें हो जाए। आपको अभी तक कुछ आपने बोला ना, मेरे संज्ञान में नहीं थी, मुझे पता नहीं था। 18 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है, अगर अभी भी संज्ञान में नहीं है और पता नहीं है तो यही आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जो आप बात कर रहे थे ना हमारे नेता की, तो मैं आपको बता दूं कि हम किसी से डरते नहीं है, और आज भारत का हर एक व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और राहुल गांधी जी सत्य के साथ खड़े हैं। हल्दी तो ऑफ कोर्स आपको आएगी ही, क्योंकि जो बहुत झूठी पार्टी है उसको सत्य के साथ खड़े होने का कभी भी आज तक कभी भी धैर्य नहीं रहा। आप जेपीसी से डरते हैं। संसद में फाइनेंस बिल आज पास हो गया विदाउट एनी डिस्कशन। ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, उसका जनता आपको जवाब देगी। उपचुनाव की अगर हम बात करते हैं, 16 में से 9 कांग्रेस पार्टी जीती। जिस श्रीमंत को ये अपने पास लाए, उन्हीं के गढ़ में आपको करारी हार मिली। तो जनता ने आपको ट्रेलर दिखा दिया है, पूरी फिल्म अभी आपको कुछ महीनों में दिख जाएगी। और हमेशा एक चीज याद रखिए, जब आप जनता के लिए कार्य नहीं करते और यहां पर आकर बार बार बोलते हैं कि हम ऐसे करने की कोशिश करेंगे, ये बहुत लंबा कार्यकाल था। शिवराज जी ने किसी भी वर्ग के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया, तो आज हर वर्ग व्यथित है और हर वर्ग कमलनाथ जी के 15 महीने का सुशासन देख चुका है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूं, एनसीआरबी का डेटा है, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा ना। हम कह रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी कह रही, जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी तो जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है, महिला अपराध में 55% गिरावट आई थी। ये होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति और ये होता है काम करने का हौसला और काम करने की नीति और नियत जो कमलनाथ जी ने दिखाई है, जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं दिखा पाई है इतने सालों के कुशासन में। जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का हर व्यक्ति विशेष से, हर परिवार के एक एक सदस्य से इमोशनल अटैचमेंट है, कनेक्शन है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेश में ऐसा इमोशनल अटैचमेंट बनाना चाहिए? क्योंकि कई बार खबरें ऐसी आती हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं, वाद विवाद करते हुए दिखाई देते हैं, जिस वजह से बीजेपी को मौका मिल जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग कहने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज मुद्दे नहीं है। कांग्रेस तो आज पूरी तरीके से एकजुट है कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जाने। आज अंतरकलह अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट साफ तौर से नजर आती है। एक बन गया है महाराज गुट, एक बन गया है शिवराज गुट और एक बन गया है नाराज गुट, और ये समेटने में लगे हुए हैं इन सारे गुटों को। पर जनता इनका असली चाल, चरित्र और चेहरा देख चुकी है, इसलिए उनका पूर्ण विश्वास
कमलनाथ जी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस 18 साल के कुशासन का अंत करना है तो वो सिर्फ कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जिसमें सही मायनों में सूर्योदय होगा और बीमारू राज्य की जो छवि शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को दी है, वो पहली बार जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार आई थी तो युवा के बारे में बात होने लगी थी, निवेश के बारे में बात होने लगी थी, महिलाओं को आगे लाने की बात होने लगी थी। 18 साल में जो आपने मध्य प्रदेश का हाल किया है और जो हर वर्ग के साथ आपने छलावा किया है, अब उसकी जवाबदेही तय करेगी जनता और आपको आपकी हार सुनिश्चित करेगी। ठीक है रवि जैन साहब, आपने पूरी बात सुनी अपराजिता जी की। क्या लगता है आपको कि छिंदवाड़ा में जो बीजेपी की तरफ से किले की चढ़ाई की जा रही है, ये इतना आसान होगा? ये इमोशनल कनेक्शन तोड़ पाना इतना आसान होगा? देखिए, मेरी बात ना धीर को अच्छी लगेगी ना पांडे मैडम को, लेकिन सच्चाई ये है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कमलनाथ जी से अंडरस्टैंडिंग भी रहती है छिंदवाड़ा को लेकर। छिंदवाड़ा में लगातार चुनाव से 2-3 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रयास करती है, इस तरह के पूरे माहौल बनाती है, इस बार तो हम छिंदवाड़ा जीत के रहेंगे, लेकिन चुनाव के समय ऐसी चीजें छोड़ दी जाती हैं जिसका लाभ कमलनाथ जी को मिलता है। ये मैं लगातार देख रहा हूं, मैं पिछले 40 साल से लगभग जर्नलिज्म कर रहा हूं, मुझे यह दिखता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का छिंदवाड़ा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। चाहे छिंदवाड़ा की योजनाएं हो, चाहे छिंदवाड़ा के अंदर इंडस्ट्री आने की बात हो, छिंदवाड़ा में अधिकारियों की नियुक्ति की बात हो या फिर मतदान की बात हो, हर मामले में कहीं ना कहीं मुझे अंडर डील, टेबल के अंदर वाली डील दिखाई देती है। क्या ऐसा कुछ बुधनी में भी देखने को मिलता है? क्योंकि जैसा आप बता रहे थे कि छिंदवाड़ा में बीजेपी, और आपका कहना सही है, आपने मेरे वाक्य को पूरा किया। बुधनी में भी शिवराज जी को वही मदद मिलती है जो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कही जा सकती है। निश्चित तौर पे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता बेशक ऑन कैमरा ना कहें, लेकिन पीठ पीछे जब वो बैठते हैं तो वो इस चीजों को महसूस करते हैं और हम जैसे पत्रकारों के साथ शेयर भी करते हैं। तो जैन साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से छिंदवाड़ा में माहौल बनाया जा रहा है कि इस बार बीजेपी इस बार झंडा लहरा दिया जाएगा कमल का, देखिए तो आखिरकार ये जो ड्रामा रचा जा रहा है आपके हिसाब से, तो ये क्यों रचा जाता है, ये क्यों ऐसा किया जाता है? देखिए ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं, यदि कमान अमित शाह जी के हाथ में रही तो छिंदवाड़ा में इस बार कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि कमान मध्य प्रदेश के नेताओं के हाथ में रही तो जो पहले परिणाम रहे वही परिणाम आने वाले हैं। आप बिल्कुल ये तय कर लें और इसको गांठ बांध ले, जो मैं बोल रहा हूं आज आपके चैनल पे जो रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कि इस बार जो मध्य प्रदेश में चुनाव होना है वो आम चुनाव से बिल्कुल भिन्न होगा, अलग हटके होगा। तो इस बार के जैसा ये समझा जाए कि इस बार की जो चुनाव मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इस बार मध्य प्रदेश के किसी चेहरे पे चुनाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो नेता होगा वो एक ही होगा, जिसका नाम होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव यदि होता है मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता है कि परिणाम भी कुछ अलग होंगे और जो जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि आपस में अंडर डील होती है, शायद वो भी करने में ये लोग सफल ना हो। ठीक है धीर साहब, पूरी बात आपने सुनी जैन साहब की, क्या कहेंगे इस विषय में और किस तरीके से फतेह हासिल करेंगे छिंदवाड़ा में? क्योंकि बिगल तो फूंक दिया है, बीडी शर्मा रैलियां कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के जाने का भी बात सामने आई है कि लगातार वो भी वहां पर मुआयना करेंगे, अमित शाह भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तैयारी आपकी तरफ से पूरी है, लेकिन ये इमोशनल अटैचमेंट तोड़ पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। देखिए, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है वहां की जनता के साथ में कमलनाथ जी की, लेकिन हाँ, कमलनाथ जी के कुछ ऐसे कह लीजिए कि तारे सितारे उस टाइम अच्छे थे कि जनता को बरगलाने में वो सफल हो पाए, क्योंकि कांग्रेस ने केवल और केवल जनता को बरगलाने का कार्य किया है, लेकिन इस बार वो सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे जो कार्य है वो हर वर्ग के लिए। 2018 में भी कमलनाथ कामयाब हुए थे क्या आपके हिसाब से? देखिए, वो कमलनाथ जी का मैंने आपको बताया ना, तारे सितारे तो कहीं ना कहीं बरगलाने में कामयाब हुए थे, जो अब नहीं हो पाएंगे। उसका विषय और वजह दोनों चीजें मैं बताता हूँ आपको। उसके विषय ये है, अपराजिता जी बीच में बोलेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा, मर्यादा तो रखिए। आपने बोला था, मैं माना ना आपकी बात। गीत जी ये बताइए, बरगलाने से ही आप नहीं, आप पहले विषय पूरा होने। ऋषभ जी, मेरा आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी चैनल से आग्रह है। अपराजिता जी, आऊंगा आपके पास, समय की बाध्यता है, जल्दी से उत्तर ले लेता हूँ, सवाल बहुत सारे हैं। ठीक है, पर वोट देती है अपराजिता जी, आऊंगा आपके पास।
अपराजिता जी, मध्य प्रदेश आऊंगा आपकी की पार्टी जनता सर, अपनी राहुल बात गांधी बन कंप्लीट जाके कीजिए, और उसके बाद मैं उनके पास जाऊंगा। समय की बाध्यता है, नहीं पाएंगे आप उसे। मेहमानों से अनुरोध है। ये राहुल गांधी मत बनिए, और आप इंदिरा गांधी से नहीं डरे तो अपराजिता जी आप पीस के आए कांग्रेस पार्टी में, जो है मर्यादा उसके बात करिए। आप एक प्रतिनिधि हैं कांग्रेस पार्टी की, मर्यादा तो रखिए। हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे, आप हैं क्या? डरो मत, सच का साथ दो। आप डराइए नहीं, इंदिरा राहुल गांधी से नहीं डरे। नहीं, आप विषय पे आने दीजिए। तो जो कमलनाथ जी को हार का सामना करना पड़ेगा, इसी कारणों से करना पड़ेगा क्योंकि उनके जो लड़ने वाले लोग हैं वो आपकी तरह है, बात सुनते नहीं और बीच में आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमने जो है हमेशा रोजगार मेले लगाए, रोजगारों के हम अवसर प्रदान कर रहे हैं। कृषि को हमने जो है लाभ का धंधा बनाने के लिए आज जो है उसकी आय डबल करने की बात कर रहे हैं हम। और न केवल हम बात कर रहे हैं बल्कि हम कहीं ना कहीं उसको साकार कर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने 100 समूह बनाए हैं और अब एक्सपोर्ट की तरफ हम चीजों को लेकर बढ़ रहे हैं। हम चाहते थे शिक्षा को, जिनका कांग्रेस ने अपमान किया था, जिनके ऊपर ये लाठीचार्ज करवा देते, उनको हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, उनके लिए हम रोजगार कैसे उपलब्ध करवाएं उस तरफ हमने ध्यान दिया। हमने घर लोगों को जो, ठीक है धीर साहब, समय की बाध्यता है, चर्चा अपने अंतिम दौर में। वापस से अगर आऊंगा आपके पास, अगर वक्त बचता है तो। अपराजिता जी जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, उसके बाद चर्चा को खत्म करूंगा। अतिथि शिक्षकों का निरादर भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है। आशा उषा कार्यकर्ता धरने पर रोज क्यों बैठते हैं? क्योंकि आज उनको मानदेय नहीं मिला। ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिखाएगा। 1984 में 84 के दंगों में हम पंजाबी लोगों के साथ जो किया था कमलनाथ जी ने, वो जमाना भूला नहीं है। जिन्होंने मध्य प्रदेश की जनता का निरादर किया, मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, समझती है किसको वोट देना है। इसीलिए कमलनाथ जी की सरकार को वोट दिया, कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार को वोट दिया और कमलनाथ जी के विजन को वोट दिया। बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल से किया है और 2018 में उनको ये जो हार मिली, और आज भी निश्चित तौर में 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की हार होगी और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता अब एक विजन वाले चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और एक विजन वाली सरकार को चाहती है, ना कि जो टेलीविजन पर दिन भर झूठी और खोखली घोषणाएं करते रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बीजेपी से गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आज हम बात कर रहे थे छिंदवाड़ा में जिस तरीके से बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया और कह रही है बीजेपी कि अब छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है। और दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी एक बयान दिया, उनका कहना है कि बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ी रहेंगी क्योंकि छिंदवाड़ा में जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव होता है। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि यह चुनाव किस तरीके से पार होता है और कौन सी पार्टी का जीत का झंडा लहराता है। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।